चौथा चौथा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, इसे ओ या ओबीजे से इंडिकेट भी करते हैं। डिफिनेशन है हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। हु मतलब कौन, इज मतलब है द रिसीवर, काम को प्राप्त करने वाला, जो रिसीव करता है, ऑफ द एक्शन, क्रिया को। हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस, वाक्य में, मतलब वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं कि राम ईट्स ए मैंगो। इसका पहचान है, इसको हम इस तरह से पहचान इसका क्लियर कर सकते हैं कि क्रिया के साथ क्या, क्या मीन्स व्हाट, या किसे मतलब हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, मेन वर्ब है, बच गया ए ऑब्जेक्ट। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो तीसरा बचा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, वो अदर वर्ड भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट या हुम, या तो कभी व्हाट का आंसर आ सकता है, कभी हुम का आ सकता है, या कभी दोनों का सेम आ सकता है, या एक वाक्य में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ हम व्हाट लगाते हैं कि व्हाट डज राम ईट, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, तो आंसर आ रहा है ए मैंगो। यहाँ पर ए मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ हम दर्शा सकते हैं कि ए मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। उस तरह हिंदी में भी देखिए कि राम आम खाता है, फिर हम क्या लगाते हैं, तो यहाँ वर्ब है खाता है, इसमें हम क्या लगाते हैं, तो राम क्या खाता है, इसका उत्तर आया आम, तो आम यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा, जिसमें क्या या किसे का उत्तर नहीं आया, यानी व्हाट और हुम का आंसर नहीं आया, तो ये उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। वैसे जब हम ऑब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सजीव है, लिविंग थिंग है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। रेडी। पांचवा है अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम OW से इंडिकेट करते हैं, कुछ जगह इसे कॉम्प्लीमेंट शब्द भी दिया गया है, सी से दर्शाते हैं। तो वाक्य में जो अन्य शब्द बचे हो, अन्य शब्द जो भी होंगे वो कॉम्प्लीमेंट कराएंगे। हिंदी में एक वाक्य हम लेते हैं कि वह सड़क पर दौड़ता है, तो यहाँ कौन वर्ब क्या है, दौड़ना। दौड़ना में हम कौन लगाते हैं, तो अब सब्जेक्ट का पता चलता है, कौन दौड़ता है, वह, तो वह यहाँ सब्जेक्ट है। उसके बाद ये तो मेन वर्ब है ही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। बच गया सड़क पर, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये ऑब्जेक्ट है, तो खोजते हैं हम कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो क्रिया में क्या या किसे लगाते हैं, तो क्या दौड़ता है, सड़क तो नहीं दौड़ता, आंसर नहीं आ रहा। फिर किसे दौड़ता है, यहाँ भी सड़क का आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में ये अदर वर्ड का काम करेगा, इसे हम अदर वर्ड से इंडिकेट करेंगे और इस तरह से हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी हम इस पांचों को डिफाइन किए हैं एक बेसिक फॉर्म में, अभी हम इसकी डीपली जानकारी नहीं दे रहे हैं। फिर हम जब ग्रामर पोर्शन में जाएंगे तब इन पांचों का हम अलग अलग डिफाइन और इनके जितने भी काइंड्स होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे।